एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी मुंबई हाई कोर्ट पहुंची। मामला पर्सनालिटी राइट्स का है। बिना इजाजत के तस्वीरें इस्तेमाल करने और मोफर्ड फोटोज को सर्कुलेट करने पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की। कॉमेडियन, एक्टर, एंकर कपिल शर्मा ने कनाडा स्थित उनके कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वे अपने देश में असुरक्षित नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस करते हैं और मुंबई पुलिस से बेहतर और कोई नहीं है। एक्टर धर्मेंद्र की याद में मुंबई में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ के नाम से एक प्रेयर मीट रखी जा रही है। आज उसमें सोनू निगम भी परफॉर्म करेंगे। अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने कहा कि स्ट्रगल के दिनों में वे कपड़े उधार लेकर ऑडिशन देती थी। पहली फिल्म से उनकी कमाई मात्र 3,000 रुपए की हुई। वेब सीरीज मिर्जापुर और दिल्ली क्राइम से उन्हें मिली ब्लॉकबस्टर जैसी फीलिंग। बीते शनिवार मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 का आयोजन हुआ। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और नीता अंबानी के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। इस मौके पर शाहरुख खान और रणबीर सिंह देशभक्ति के रंग में रंगे हुए दिखे। सिंगर शंकर महादेवन ने भी दी अपनी एक धमाकेदार परफॉर्मेंस। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है। बीते दिनों इस मौके पर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी वहां पहुंची। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक नाटिका की प्रस्तुति दी। इसके बाद कल यानी कि 26 नवंबर को टीवी के जाने माने लोकप्रिय चेहरे पुनीति सर ने अपनी कला के माध्यम से महाभारत की कहानी को मंच पर जीवित किया। इसके बाद रामायण पर आधारित एक नाटक की प्रस्तुति होगी जिसमें भगवान श्री राम जी के माध्यम से गीता के नैतिक मूल्यों को उजागर किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन यानी 1 दिसंबर को मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा जी अपनी प्रस्तुति से महोत्सव को विदाई देंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले के नए गाने का पोस्टर रिलीज हो गया है। ये गाना अगले हफ्ते रिलीज होगा। इस पोस्टर में पेड़ पर बंदूकें लटकी हुई दिखी। पिता बोले कि मूसेवाला के संगीत को जिंदा रखेंगे। 23 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद वृंदावन में टीवी इंडस्ट्री के मशहूर कपल संदीप बसवाना और अलेशा ने शादी की। हाल ही में सलीम खान ने अपना 90वां जन्मदिन मनाया। उन्हें इस मौके पर याद करते हुए मशहूर डायरेक्टर रमेश शिप्पी ने उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा साझा किया। उन्होंने कहा कि जब सलीम साहब और जावेद साहब उनके ऑफिस आए तो उन्होंने उन दोनों को अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग डिपार्टमेंट में शामिल किया और उन्हें बतौर सैलरी 750 रुपए दिए गए, यानी कि दोनों को 1500 रुपए सैलरी के पैकेज में रखा। रमेश शिप्पी ने आगे बताया कि हम तीनों की जोड़ी कामयाब रही और ये रकम आगे जाकर 10 लाख रुपए तक पहुंची। फिल्म इथा की शूटिंग के दौरान श्रद्धा कपूर के पैर में चोट लग गई थी। उन्होंने हाल ही में अपने पैर पर बंधी पट्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अब थोड़ा आराम किया जाए। फैंस उनके ठीक होने की कमेंट्स में कामना कर रहे हैं। हाल ही में उदयपुर के जग मंदिर पैलेस में अमेरिकी अरबपति रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गड़ी राजू की शादी का समारोह संपन्न हुआ। इस शादी में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की सेलिब्रिटीज का जमावड़ा हुआ। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शामिल हुए। आहान पांडे ने मीडिया और फैंस से झूठी खबर ना फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि फिल्म सायारा की एक्ट्रेस के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने कहा कि अनीत पड्ढा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वे मेरी अच्छी दोस्त हैं और आगे भी भविष्य में मैं उनके साथ फिल्म करना चाहूंगा। बॉलीवुड के मशहूर विलेन मुकेश ऋषि ने कहा कि मैं हर सुपरस्टार का, हर हीरो का विलन रहा हूं, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। फिल्म सरफरोश के बाद मुझे साउथ इंडस्ट्री से भी काम मिलना शुरू हो गया। 21 नवंबर को एक्टर मनोज वाजपेयी की बहुचर्चित वेब सीरीज द फैमिली मैन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी कई चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इस सीरीज में मनोज वाजपेयी को 2 मुख्य विलन्स का सामना करना है।
इस सीजन में निमृत कौर और जयदीप अहलावत की एंट्री हुई है। इनका अभिनय दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। 20 नवंबर से गोवा में IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हो रहा है। इस फेस्टिवल में अनुपम खेर की 4 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें तन्वी द ग्रेट, कैलोरी, द बंगाल फाइल और 1942 अ लव स्टोरी शामिल है। हाई कोर्ट ने फिल्म 120 बहादुर की रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब फिल्म पैन इंडिया पर रिलीज होगी। दरअसल इस अपील में अहीर समाज ने फिल्म का नाम बदलकर 120 वीर अहीर रखने की मांग की थी। हाल ही में इस मामले में गुरुग्राम में एक महापंचायत भी हुई, जिसमें अहीर समाज मुख्य रूप से शामिल रहे। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर से यादव समाज भी नाराज है। यादव समाज ने फरहान अख्तर को एक कानूनी नोटिस भी भेजा है। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर 1962 में चीन और भारत के युद्ध के दौरान 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों से लड़ते हुए देश की सीमा की रक्षा की। इस युद्ध में 120 में से 114 जवान शहीद हो गए। यादव समाज ने कहा कि इस जंग में 95% से अधिक यादव समाज का योगदान रहा है। फिल्म में यादव समाज के योगदान को कम दिखाया गया है। देश और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी ही मुख्य खबरों को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल BBI FTA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।